इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में डीप इंफॉर्मेशन जानेंगे। जब प्लैनेट्स और सोलर बॉडीज स्टार के अराउंड घूमते हैं तब हम उस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। हमने अभी अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से पाया है कि स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई और सोलर सिस्टम्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बीच में एक स्टार है जिसे हम सूर्य या सन कहते हैं और उसी के साथ में 8 परिक्रमा करने वाले या ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स हैं। इनके नाम याद रखना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसीलिए इसे एक इजी सेंटेंस से याद रखेंगे। माई वेरी इजी मेथड अ जस्ट सन। माई वेरी इजी मेथड अ जस्ट सन। तो इसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉइड्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब प्लैनेट्स हैं। इनमें 8 प्लैनेट्स हैं और जो एक एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि रॉक और आइस जैसे पार्टिकल्स का मिक्सचर है। इस वीडियो में हम इनर प्लैनेट्स देखेंगे, सन से एस्ट्रॉइड बेल्ट तक। अगली वीडियो में हम जुपिटर से नेपच्यून तक के प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे। अब हम हर प्लैनेट की इंफॉर्मेशन देखेंगे जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे ये टर्म्स डिस्टेंस फ्रॉम सन। इसका मतलब है सन या सूर्य से प्लैनेट तक का डिस्टेंस को हम किलोमीटर में गिनते हैं, यही डिस्टेंस फ्रॉम सन लिखा गया है। फिर है डायमीटर ऑफ प्लैनेट, यानी कोई भी प्लैनेट का टोटल डायमीटर यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है ऑर्बिटल पीरियड, सन के अराउंड एक बार रेवोल्यूशन करने का समय। फिर है डे लेंथ, जैसे अर्थ पे 24 घंटे को एक दिन कहा जाता है, उसको हम डे लेंथ कहेंगे। वैसे ही हर प्लैनेट का डे लेंथ दिया गया है जो कि उस ग्रह का एक रोटेशन होगा। फिर आता है नंबर ऑफ मून्स। जैसे अर्थ का एक मून है वैसे ही हर प्लैनेट के कुछ ना कुछ मून्स होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, तो इस जगह पर नंबर ऑफ मून्स दिखाए गए हैं। फिर आता है एवरेज सरफेस टेम्परेचर। जैसे अर्थ पे सरफेस पे टेम्परेचर कुछ डिग्री तक जाता है और माइनस में कुछ डिग्री पे जाता है। अगर हम इस टेम्परेचर का एवरेज निकालें तो हमें एक टेम्परेचर मिलेगा, वही टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिखा है। फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड। हर प्लैनेट की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, कुछ की स्ट्रॉन्ग होती है कुछ की वीक होती है। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इस जगह पर लिखा है। फिर है एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। हर प्लैनेट में एटमॉस्फेयर है और हर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर में अलग अलग वायु और केमिकल्स से बना है। इन केमिकल की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। क्या आप सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है बता सकते हो? मार्स के ऑर्बिट के बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है और ये रॉक, आइस और डस्ट जैसे पार्टिकल से बना है। ये छोटे से लेकर छोटे पार्टिकल तक और बड़े से लेकर लगभग 945 किलोमीटर वाइड सीरीज जैसे पार्टिकल से बना है। यह कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर की ग्रेविटी के कारण यहाँ मौजूद है। सबसे गर्म या वार्मेस्ट प्लैनेट है वीनस। ध्यान रखें, वीनस मर्क्यूरी के बाद आता है। सन से दूर है लेकिन वीनस के क्लाइमेट में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण वीनस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। जैसे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके अतिरिक्त प्रमाण से प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता है। इसी वजह से वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। हमने कई सैटेलाइट भेजे हैं वीनस पे। सभी सैटेलाइट्स कुछ देर के लिए टिक पाए हैं और उसके बाद गर्मी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए।
अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे अच्छे जोन यानी गोल्डीलॉक्स जोन में पाया जाता है। इस जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। इससे अर्थ पे वाटर अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड। मैं सोचता हूँ कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर है वो पक्षियों और प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक पूरे सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट को कहीं भी अर्थ के अलावा लाइफ नहीं मिली है, भले ही सैटर्न और जुपिटर के मून पर हमें वाटर मिला हो। हमने दूर के बहुत से सोलर सिस्टम ढूंढे हैं, लेकिन उनके गोल्डीलॉक्स जोन में कोई प्लैनेट्स नहीं पाए हैं। इसीलिए हम इस बात का पता नहीं कर पाए हैं कि उन सोलर सिस्टम में कोई लाइफ है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम एस्ट्रॉइड्स के आगे के प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने विचार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस।